एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस सेशन में मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू लेके आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। यहाँ पे दिया गया है मलेरिया का कारक जीव क्या है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया क्या है? हिस्टोलिटिका, ए लिम्ब्रोकाइड्स, डी मेडिनेसिस, प्लाज्मोडियम। तो इसका मलेरिया का कारक जीव जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर दिया गया, व्हाट इज द नोर प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव। नोर प्लांट गर्भ निरोधक में क्या होता है? नोर प्लांट जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव का एक मेथड है, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है लेवोनर्जेस्ट्रोल। इसमें जो होता है वो होता है लेवोनर्जेस्ट्रोल। ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। कौन सा गर्भ निरोधक का इंजेक्शन के रूप में जो है कॉन्ट्रासेप्टिव उसका यूज करते हैं इंजेक्शन के थ्रू? कॉपर टी, क्वाइटस इंस्ट्रप्शन, नोरप्लांट, डीएमपी। तो यहाँ पे जो है इंजेक्शन के थ्रू डीएमपीए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। डीएमपी जो है ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक वर्ष में 1000 प्रजनन आयु, जो कि 15 से 45 वर्ष की महिला जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को कहते हैं 1000 प्रजनन आयु पर, तो उसको बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। जो कि एक वर्ष में 1000 प्रजनन आयु समूह जो 15 से 45 वर्ष की महिला जिसमें होगी जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा GFR, जनरल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, सेकेंड चीक्स, लो टेम्परेचर एंड लो यूरिन आउटपुट आर द सिम्टम ऑफ द विच कंडीशन। जिसमें है धसी हुई आंखें, पिचके हुए गाल, तापक्रम, मूत्र की मात्रा में कमी होना, कौन सा स्थिति का लक्षण है? ये तो लक्षण है कि इसमें दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ये सब जो कंडीशन है ये डिहाइड्रेशन के कंडीशन में देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट एसटीडी। एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। कौन सा बीमारी? तो यहाँ गोनेरिया दिया गया, कैनक्रोइड, सिफिलिस, डिप्थेरिया। तो ये सब जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है और डिप्थेरिया जो है यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थेरिया, जिसका कारक होता है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे HIV। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वेजिनाइटिस का कारक जीव क्या है? व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वेजिनाइटिस? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस जो होता है वो वेजिनाइटिस का कारक जीव है। और ये क्या होता है, विजाइना में जो इन्फ्लामेशन होता है उसी को वेजिनाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काउजेज जेनाइटल हर्पिस। जननाल हर्पिस किसके कारण होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस।
व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स? एड्स का कारक जीव क्या है? राइट आंसर HIV। रोकथाम के कौन सा स्तर है जो कि अक्षमता आदि को कम करने तथा व्यक्ति का सामंजस्य बढ़ाने हेतु लिए जाते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ये हो जाएगा टर्शियरी, तृतीयक, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन इज, तृतीयक रोकथाम का उदाहरण है। तृतीयक रोकथाम में जो है पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे, एग्जाम्पल प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल देना है। प्राथमिक रोकथाम का क्या उदाहरण है जिसमें कि बीमारी होने से पहले ही इसमें रोकथाम किया जाता है? तो वो हो जाएगा वैक्सीनेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गोनेरिया? गोनेरिया का कारक जीव पूछा गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा निसेरिया गोनोरिया, ऑप्शन नंबर ए। निसेरिया गोनेरिया के कारण जो है गोनेरिया का कॉजेटिव एजेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? तपेदिक का सबसे कॉमन प्रकार कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस का ये होता है सबसे कॉमन, इसमें होता है पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी का टीबी जो है कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक भूभाग में किसी बीमारी के कांस्टेंट प्रेजेंस को कहते हैं? किसी भूभाग में किसी बीमारी का कांस्टेंट प्रेजेंस को कहते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंडेमिक, स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 16, टीबी के मरीजों की कौन सी कैटेगरी होती है जिसमें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं? तो ये होता है सेकेंड कैटेगरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वाई वाट द अदर नेम इज मिजल्स नाउन? मिजल्स का अन्य नाम को क्या नाम इससे जाना जाता है? अन्य नाम इसका पूछा गया। मिजल्स का जो इसको बोलते हैं रुवियोला। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। टीबी डायग्नोस्ड इन डॉट्स ऑन द बेसिक ऑफ विच टेस्ट? डॉट्स में टीबी का निदान किस जांच के आधार पर किया जाता है? टीबी का निदान किस जांच के आधार पर किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेस्ट एक्सरे एंड स्पूटम एग्जामिनेशन करके जो है इसके आधार पर इसका टेस्ट वगैरह जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द ब्लैक अजार? काला अजार का कारक जीव पूछा गया, काला अजार का क्या हो जाएगा राइट आंसर? काला अजार का जो कारक होता है वो लिस्मेनिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लेग? प्लेग का कारक जीव क्या है? प्लेग का कारक जीव पूछा गया, ये होता है इसेरिया पेस्टिस। ये जो है VVI क्वेश्चन है, आप लोग जो है नोट करते जाइएगा। जो एजेंट है क्या है? कारक जीव इसेरिया पेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इन्फेक्शन डिजीज? कौन सी संक्रामक बीमारी है, मतलब संक्रामक बीमारी है? वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर, ये तो नहीं हो जाएगा। हेड इंजरी, मम्स, रेनल ट्यूमर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इन्फेक्शंस डिजीज पूछा गया तो ये हो जाएगा राइट आंसर मम्स, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है रोग चक्र की वह अवस्था जिसमें साइन एंड सिम्टम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसको क्या कहते हैं? रोग चक्र की वह अवस्था जिसमें साइन और सिम्टम जो होता है, साइन सिम्टम क्लियरली दिखाई देने लग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है एक एपिडेमिक जो कि एक देश से दूसरे देश तथा पूरे संसार में फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं? जो है बीमारी एक देश से दूसरा देश या फिर पूरा संसार में, जैसे कि कोविड-19 एक बार फैला था, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, if a disease appears stably in the geographical area, the what is the called? यदि कोई बीमारी किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थिर रूप से दिखाई देती है तो उसको क्या कहते हैं? स्थिर रूप से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर एंडेमिक, स्थानिक बीमारी जिसको कि एंडेमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो कि लगाते हैं कॉपर टी वगैरह, उसको इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कारक साइड इफेक्ट क्या है? तो इसको लगाने में जो है विजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, तो यही इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।